संभल लोकसभा क्षेत्र में आयोजित युवा सम्मेलन में पहुंचे कौशल विकास एवं औद्योगिक शिक्षण विभाग राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। देश में इन दोनों लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव के 2 चरण हो भी चुके हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र में मतदान तीसरे चरण में 7 मई को संपन्न होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जनपद संभल के चंदौसी में आज आयोजित लोकसभा युवा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रदेश सरकार में कौशल विकास एवं औद्योगिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने युवाओं को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए गुरु मंत्र भी दिए। कार्यक्रम समापन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार औद्योगिक विकास एवं कौशल शिक्षा विभाग ने कहा कि संभल लोकसभा क्षेत्र से इस बार परमेश्वर लाल सैनी चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे, साथ ही हम 400 पार भी पहुंचेंगे। वहीं मीडिया द्वारा प्रियंका गांधी के बयान की देश के लिए सबसे पहले मंगलसूत्र उनकी मां का कुर्बान हुआ था। राज्य मंत्री ने कहा कि हमने तो वह मंगलसूत्र कभी नहीं देखा, वह मंगलसूत्र कहाँ था। राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर जाति गणना करने वाले बयान पर कहा कि हम देश को जोड़ने का काम करते हैं और ये देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। सभी देशवासियों की एक ही जाति है और वह है भारतीय। बयान बहुत तेजी से चल रहा है, विपक्ष हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, श्री परमेश्वर लाल सैनी संभल लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। युवा मोर्चा सम्मेलन लगभग 1000 से अधिक नौजवान पूरी लोकसभा क्षेत्र के यहाँ आए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी दिल की भावना को समझने के लिए और अपना विषय उन सबके सामने रखने के लिए। उसी परमेश्वर लाल सैनी जो वर्तमान में हमारे प्रत्याशी हैं, वो कैसे इस बार जीत करके लोकसभा के अंदर पहुंचे। तो ऐसे इतने सारे काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, किसान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, दलित वर्ग के लिए भी, गरीब के लिए भी, रिक्शा रेड़ा पटरी वाले चाहे व्यापारी हो चाहे उद्यमी हो, प्रत्येक वर्ग के लिए करने का काम किया। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का, एयर कनेक्टिविटी का, RRTS का, रेलवे स्टेशन का, यानी सबको कुछ ना कुछ देने का काम, सबका सम्मान बढ़ाने का काम। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के प्रति और लोग मुख्यमंत्री के प्रति जो जनता का विश्वास कायम हुआ है कि ये पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटियां, यहाँ किसान, यहाँ का नौजवान प्रधानमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री भरोसा करता है और भरोसा करने के कारण से ये सब चीज़ लगातार बढ़ रही है। और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार परमेश्वर लाल सैनी जी भी सांसद बनेंगे और जो संकल्प हमारा है इस बार 400 पार, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी लगातार कह रही है मंच से कि पहला मंगलसूत्र जो है वो उनकी मां का गया है देश के लिए, क्या कहेंगे उसके? अब वो तो पता नहीं कहाँ था मंगलसूत्र, हमने देखा नहीं हो कभी चर्चा। प्रियंका गांधी का मंगलसूत्र बोली, हाँ, मेरी मां ने अपना पहला मंगलसूत्र देश के नाम में गया। अब ये सब चीजें ऐसी हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं, जनता चुनाव के मोड़ पे खड़ी है और मुझको लगता है कि इन सब चीजों वाला खट करके जनता केवल बीजेपी वोट दे रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी तो हम पहले जातीय जनगणना कराएंगे, कैसे देखते हैं आप? तो अर्थ नहीं उसका, हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और समाज को जातीय विभक्त करने का काम करते हैं। जातीय जनगणना ये जातीय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई आवश्यकता भी नहीं है उसकी। जब देश पूरा एक सत्र में बंद करके भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे के नीचे खड़ा है तो जातीय क्या करेंगी? ये जातियों का विद्वेष है जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज में जय फैलाने का काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी थोड़ा समझे, देश को जातियों में ना बांटे और देश को केवल एक ही जाति है जो भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो सब एक जाति है जैसे भारतीय है और भारत का सम्मान। विपक्ष कह रहा है अग्निवीर योजना अगर लागू हुई तो युवाओं का भविष्य चौपट हो जाएगा। अग्निवीर में इतनी सारी भर्तियां हुई हैं, सब नौजवान लगे हैं, उनकी समीक्षा हो रही है। जब उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा वो 25% की भर्तियां, जैसे बात समझिए, उदाहरण के लिए लोग बीटेक में मेडिकल एडमिशन लेते हैं, जैसे कि नहीं लेते, 4 साल का कोर्स करते हैं, तो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद उनको दोबारा कंपटीशन में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से अग्निवीर में जो वर्ग के जिनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, प्रशिक्षण हो जाएगा, उनको अनेक प्रकार के अवसर सेना में भी और अनेक क्षेत्रों में मिलने का काम होगा। ना वो बेरोजगार रहेंगे, ना वो भक्त होंगे, उनको अनेक प्रकार के अवसर देश के अंदर सेवा करने के मिलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद लवली ने अभी इस्तीफा दिया है, तो कैसे देखते हैं ये लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं? अब इतना बड़ा विषय नहीं है, कांग्रेस छोड़ रहे लोग, कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं, कांग्रेस को बचा नहीं है, कोई नेतृत्व कांग्रेस का नहीं है,
राहुल गांधी जो नेता हैं किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार की उनकी नीति रहती है, हम सब कुछ जानते हैं। मेरा विषय केवल एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने नेता स्वीकार किया है, स्वीकार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें और देश के अंदर सभी कम से कम 400 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। मंत्री 2 चरणों में कम वोटिंग हुई है, उसको आपकी पार्टी किस तरह से ले रही है और कितनी सीट आप जीत रहे हैं? हमारा प्रयास है कि तीसरे चरण में शानदार वोटिंग हो, उसके लिए लगातार प्रयास करें।